तो यहाँ पे कॉपर का संयोजकता कितना होता है, 1 2 होता है। यहाँ पे तो 2 प्रयोग करेंगे, क्लोरीन का 1 होता है, 3 छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपर क्लोराइड हो गया, यहाँ एरो का चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या देंगे, एरो का चिन्ह देंगे। ये देखिए एरो का चिन्ह हो गया। आगे बढ़ते हैं। एरो के चिन्ह के बराबर क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड है। ठीक है, कॉपर आगे वाला में क्या है, एल्युमिनियम का संकेत जो है हम लोग जानते हैं Al होता है, और क्लोराइड के क्लोरीन से बना है क्लोराइड, तो Cl। इसका संयोजकता कितना, 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, प्लस है। उसके बाद क्या है, कॉपर है। यहाँ पे जगह नहीं हुआ था, जगह नहीं था, इसलिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। कॉपर का संकेत क्या होता है, Cu होता है। कॉपर का संकेत क्या होता है, Cu होता है। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं, समीकरण संतुलित है या नहीं। एल्युमिनियम एगो, यहाँ पे इधर देखिए एगो है, Cu देखते हैं, यहाँ पे एगो है, यहाँ भी Cu एगो है। ठीक है, यहाँ तक। अब Cl देखिए, Cl 2 गो है, इधर का एगो है, 3 गो है, तो इधर का कम हो रहा है, एगो कम हो रहा है, तो क्या को लिखेंगे, 2 गो। जब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 3 गो, 3 दूनी के 6। ऐसा समीकरण संतुलित कराया गया है। अब इसके बाद जो है 3 दूनी 6 हो गया Cl, तो यहाँ पे कितना लिखना होगा, कैसे गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा, तो 2 से 2 3 6। Al का हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ Al बराबर कर देते हैं, यहाँ 2 लिख देंगे तो 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ Cu का हो गया, 3 हो गया, यहाँ Cu देखिए 1 है, तो 2 घट रहा है, 2 घट रहा है, तो बढ़ा के लिखेंगे 3। चलिए ये देखिए हम लोगों का समीकरण जो है कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम के संकेत के होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ब्रोमाइड ब्रोमीन से बना है, ब्रोमीन का संकेत होता है Br, संयोजकता 1, दोनों का 1 1 काम ये समाप्त हुआ। यहाँ प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बेरियम आयोडाइड है, तो बेरियम का जैसा कि हम लोग जानते हैं संकेत क्या होता है, Ba, बेरियम हो गया। और क्या है, आयोडाइड है, आयोडाइड यानी कि आयोडाइड किससे बना है, आयोडीन से बना है। आयोडाइड जो है आयोडीन से बना है। तो यहाँ पे आयोडीन के संकेत आप लोग जानते हैं क्या होता है, आई होता है। अब बेरियम की संयोजकता 2, तो इसमें 2 हो जाएगा, Bi2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एरो का चिन्ह यहाँ पे है, तो यहाँ पे एरो का चिन्ह देंगे। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद है पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है। तो पोटेशियम के संकेत आप लोग जानते हैं क्या होता है, के होता है, आयोडाइड आयोडीन से बना है, तो यानी कि आई होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ प्लस है, बेरियम ब्रोमाइड, तो यहाँ पे प्लस का प्रयोग करेंगे। बेरियम के Ba, बेरियम क्या था, ब्रोमाइड था, तो बेरियम ब्रोमाइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड बना है, तो Br हो जाएगा। बेरियम की संयोजकता 2, यहाँ 2 प्रकार। चलिए इसको बराबर कर देते हैं। तो यहाँ देखते हैं के का एगो है, एगो है, इधर देखते हैं के का एगो है, यहाँ भी एगो है, बराबर है। यहाँ डायरेक्ट देख लेते हैं, Br इधर 2 गो है, आप लोग कॉपी पर लिखकर संतुलित कर लीजिएगा। Br 2 गो है, यहाँ पे Br एगो है, तो यहाँ पे कितने लिखेंगे, एगो पे से लिखेंगे 2 लिखेंगे, के 2 हो गया, तो के यहाँ पे एगो है, तो बढ़ा के लिखेंगे 2 गो। चलिए तो इस तरह से समीकरण हम लोगों का कंप्लीट हुआ। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है,
मैग्नीशियम के लिए क्या लिखेंगे, संकेत आप लोग जानते ही हैं, Mg होता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित रूप से 2 नंबर के लिए देखने के लिए मिलेगा, इसलिए इसका अभ्यास जारी रखिएगा। ना हाँ वाली बात नहीं है, एकदम आना ही है। इसके बाद प्लस हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एरो का चिन्ह है तो एरो का चिन्ह देंगे। यहाँ एरो का चिन्ह देखिए दे दिए। इसके बाद देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड है। मैग्नीशियम के क्या होता है संकेत, Mg होता है। क्लोराइड क्लोरीन से बना है, यानी क्लोरीन का Cl, मैग्नीशियम की संयोजकता 2। इसके बाद यहाँ देखते हैं प्लस, यहाँ देखिए प्लस है फिर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जो है प्लस का प्रयोग करेंगे। हाइड्रोजन के संकेत H, जैसा कि जानते हैं जो गैस होता है उसके नीचे 2 लिखते हैं। चलिए तो इसको संतुलित कर देते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि Cl इधर का एगो है, 2 गो है, और इधर का एगो है, 1 गो है, यानी 1 गो घट रहा है तो क्या लिखेंगे, वो बढ़ा के लिखेंगे, 2 लिखेंगे ना, जरूर लिखेंगे। और इसके बाद Mg देखते हैं, Mg और देख लेते हैं कोई बराबर करने के लिए रह गया है तो इसीलिए H2 2 है। चलिए ये कंप्लीट हो गया, और ये संतुलित समीकरण में अंतिम क्वेश्चन आज के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 7। पहले हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन का संकेत आप लोग जानते हैं H होता है। गैस रहता है तो कितना लिखते हैं, 2। ऑटोमेटिक अपने आप जो है यहाँ 2 लगा देते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसा कि जानते हैं क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक गैस है, तो क्लोरीन का संकेत क्या होता है, Cl होता है, और गैस में 2 लगाते हैं। यहाँ बराबर है तो बराबर का चिन्ह देंगे। इसके बाद देखते हैं क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो हाइड्रोजन के संकेत हो गया H, और क्लोराइड के Cl, दोनों के संयोजकता 1, काम खत्म। इतना ही तक है इसमें। तो यहाँ देख लेते हैं, इधर Cl का एगो है, 2 गो है, इधर का एगो है, 1 गो है, यानी 1 घट रहा है तो यहाँ लिख देंगे 2। इस तरह से समीकरण संतुलित जो है कंप्लीट हुआ। देख लेते हैं H2 + Cl2 = 2 HCl। इसके बाद जो है हम लोग लेसन 1 में प्रवेश करते हैं। बेसिक केमिस्ट्री के बेसिक हम लोग पढ़ चुके, अब जो है लेसन पढ़ने में मन लगेगा, अच्छी तरह समझ में आएगा। लेकिन हाँ, कब, बेसिक कंप्लीट रहेगा तब। तो यहाँ से आज से हम लोग पार्ट 1 केमिस्ट्री में शुरू करेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण इसको इंग्लिश में कहेंगे, देख लीजिए, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इंग्लिश में क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो यहाँ चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो पहले हम लोग जानेंगे चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक अभिक्रिया क्या है ना। तो चलिए जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ध्यान समझिएगा।
जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, भोजन का पचना इत्यादि। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, ये सब रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन के। तो रासायनिक अभिक्रिया कहता है कि जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी रासायनिक परिवर्तन के जितने भी एग्जाम्पल होंगे इसके अंतर्गत शामिल होंगे। और रासायनिक परिवर्तन हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं पीछे के क्लास में। तो इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा हुआ कि इसमें अकेले कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करता है तो एक या एक से अधिक भिन्न पदार्थ का निर्माण करता है। चलिए तो क्वेश्चन अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण क्या है? चूँकि चैप्टर का जो नाम था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण था, तो वहाँ से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखें और रासायनिक समीकरण जानेंगे। तो रासायनिक समीकरण कहता है जब शब्द समीकरण में शब्दों की जगह, तो रासायनिक समीकरण यहाँ पे हम लोग समझेंगे। रासायनिक समीकरण कहता है जब शब्द समीकरण में शब्दों की जगह रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया जाता है तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। बहुत ही सिंपल है ना। फिर से समझने का प्रयास करते हैं। रासायनिक समीकरण यानी वैसा समीकरण जिसमें शब्द के जगह पर सूत्र का उपयोग किया जाता है उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो उम्मीद है आप लोगों को रासायनिक समीकरण की परिभाषा समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। रासायनिक समीकरण कहता है वैसा समीकरण जिसमें शब्दों के स्थान पर रासायनिक सूत्र का उपयोग किया जाता है तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये एरो का चिन्ह है जो बराबर दर्शाता है, बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये शब्द हो गया शब्द समीकरण। अब यहाँ पे परिभाषा हम लोग समझे थे कि उसकी जगह पर सूत्र का प्रयोग किया जाता है, मैग्नीशियम का संकेत Mg। ऐसा समीकरण हम लोग बनाने के लिए पीछे समझ चुके हैं पीछे के वीडियो में। अगर जो लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। ऑक्सीजन के O संकेत होता है और जैसा कि बताया गया है कि ऑक्सीजन एक गैस है और गैस रहता है तो साथ में 2 लेता है, तो इसलिए वो 2 हो गया। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के संकेत Mg और ऑक्साइड ऑक्सीजन से बना है तो ऑक्सीजन के संकेत O होता है, दोनों का संयुक्त 2 Mg यहाँ संतुलित कर दिया गया है। तो ये था रासायनिक समीकरण। ये 2 एग्जाम्पल यहाँ पे है
दूसरा एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। यहाँ है जस्ता, जस्ता है प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल है बराबर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जस्ता का संकेत आप लोगों को बताया गया है, Zn होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला ये तो पता ही होगा आप लोगों को, H2SO4 बराबर है तो बराबर जिंक सल्फेट, जिंक का संकेत Zn, सल्फेट SO4। ये सब पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे के वीडियो में समझ चुके हैं। दोनों का संयोजकता 2-2, ये खत्म हो गया। यानी जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4 हुआ। हाइड्रोजन है, ये आप लोगों को पता है, हाइड्रोजन एक गैस है इसलिए, और ऐसे तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है, लेकिन ये गैस है इसलिए इसके साथ कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अभिकारक क्या है। अभिकारक के परिभाषा जो है कुछ इस प्रकार से है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। बहुत ही सिंपल। जी हाँ, अभिकारक की परिभाषा कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। बस, अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा उसे अभिकारक कहेंगे। जैसे 2Mg + O2 बराबर 2MgO। तो यहाँ पे देखिए पहले अभिक्रिया शुरू हो रहा है Mg और O2 के साथ, तो इसलिए ये अभिक्रिया में भाग लिया, तो ये हो गया अभिकारक। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा अभिकारक कहलाएगा। और आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्पाद एक होता है। अभिक्रिया संपन्न होने के फलस्वरूप जो पदार्थ उत्पन्न होता है उसी को उत्पाद कहते हैं। यानी इसमें उत्पाद अगर पूछा जाए 2Mg + O2 बराबर 2MgO में, तो ये 2MgO उत्पाद होगा। उत्पाद मतलब जो उत्पन्न होता है अभिक्रिया संपन्न होने के फलस्वरूप। तो ये 3 क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उत्पाद, देखिए अभी बता रहे थे उत्पाद के बारे में। अभिक्रिया संपन्न होने के फलस्वरूप जो पदार्थ उत्पन्न होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल परिभाषा था उत्पाद की। जैसे H2 + O2 बराबर 2H2O, तो ये यहाँ से यहाँ तक अभिकारक कहलाएंगे। और अभिक्रिया पूरा होने के बाद क्या बन रहा है, यानी एरो के चिन्ह के इस साइड, एरो के चिन्ह तीर के निशान के इस साइड वाला उत्पाद होगा और इस साइड वाला अभिकारक होगा। यानी बायां साइड वाला अभिकारक और दाहिना साइड वाला उत्पाद। यानी किसी भी इस तरह से समीकरण में पूछा जाए कि अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है, तो उम्मीद है कि आप लोग आसानी से बता दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहता है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ, यानी इसमें कम से कम 2 पदार्थ रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकते हैं, और सब मिल के जब एक वो पदार्थ बनेगा नया पदार्थ, तब उसी को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो एक बार फिर से संयोजन अभिक्रिया समझने का प्रयास करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं और उसके फलस्वरूप एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम में जो है इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। आप लोगों को उदाहरण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ अच्छी तरह से हम लोग समझ लेते हैं। C + O2 बराबर CO2। तो कैसे जानेंगे ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? बहुत ही आसान है, बहुत बहुत आसान। वो कैसे, देखिए, हम लोगों को अभिक्रिया पहचान करने के फलस्वरूप इस बात पर ध्यान देना होगा कि एरो के
इस साइड यानी तीर के निशान के इस साइड दाहिना साइड कई गो पदार्थ है, तो एगो है, यानी प्लस प्लस कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, प्लस में रहता तो और दो हो जाता। जब अकेले रहेगा तो सिंपल है संयोजन क्रिया, सब मिल के एगो हो जाता है। इधर जो है दो तीन चार पाँच छः गो रह सकता है, लेकिन इधर जब जाएगा तब एक ही रहेगा। तो इस तरह का अभिक्रिया रहेगा, तो कौन अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया। तो आप लोगों को अभिक्रिया पहचान करने के लिए आगे जो है दिया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल Mg+O2 बराबर MgO। तो यहाँ पे जो है ये देखिए समीकरण संतुलित नहीं है, तो यहाँ पे जो है समीकरण जो है संतुलित कर देते हैं। यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। चूँकि किसी भी एग्जाम में जब भी समीकरण लिखा जाता है या कभी भी समीकरण लिखा जाता है तो संतुलित समीकरण लिखा जाता है। तो इस तरह से ये केमिस्ट्री का पार्ट 2 जो है आज के लिए संपन्न हुआ। तो इसी तरह से मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए और इसके आगे पार्ट 3 लेकर आएंगे बहुत ही जल्द। थैंक यू। हाँ, एक और चीज़, जो पीछे हम लोग सब समीकरण से समीकरण संतुलित करना सीखे थे, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं और होमवर्क के रूप में आप लोग बना लीजिएगा। आगे क्लास में ये हम लोग देखेंगे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम बना दिए हैं, बाकी जो है शेष क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे जो है एक बनाया हुआ है, ये देख लीजिए ध्यान से। इस तरह के एग्ज़ाम में 2 नंबर के लिए ज़रूर से ज़रूर दिखाई देते हैं क्वेश्चन, तो अच्छी तरह से इसको समझ लीजिएगा। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 2 बार 3 बार आगे पीछे करके देख लीजिएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। थैंक यू।